हेलो नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है बिकॉज आज हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में, हर तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से साइंस से आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दबा के क्वेश्चंस के सेशन को बहुत जल्दी जल्दी से आपने शेयर करना है। जितने भी आपके दोस्त मित्र, जितने भी संबंधी हैं, उन सब के पास शेयर करो ताकि पेपर में जाते समय उनको भी एक ना एक दो नंबर की हेल्प जरूर से जरूर मिल जाए। चलिए, और सबसे आज की इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आज अपनी पेन कॉपी अपने साथ में रखनी पड़ेगी ताकि मैं कोई भी एडिशनल जो पॉइंट लिखवाऊं उसको आप नोट डाउन करते रहें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, यानी कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेट के अंदर। आपके आमाशय में, पेट में कौन सा एंजाइम ऐसा होता है जो आपको प्रोटीन को पचाने में, आपके प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। इस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि भाई प्रोटीन का डाइजेशन कहां पे स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहां पे स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टमक, यानी कि आमाशय। नेक्स्ट आपका, विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कौन सा कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। रिकेटस। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, यानी कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर होगा कैसीन प्रोटीन। आपके दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। आपकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियों में होता है ओसीन प्रोटीन। और जो आपकी कार्टिलेज होती हैं, कार्टिलेज के अंदर होता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ये नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, टिश्यू दैट कनेक्ट ए मसल्स टू बोन इज, कौन सा टिश्यू ऐसा है, कौन सा उत्तक ऐसा है जो मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ता है। राइट आंसर होगा टेंडन। यहां पे अगर आपको ये क्वेश्चन मिले, मसल्स टू मसल्स कौन जोड़ता है, मसल्स टू मसल्स कौन कनेक्ट करेगा, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सेलेक्सोन। क्या हो जाएगा बेटा, सेलेक्सोन। अगर आपके पास यहां क्वेश्चन आता है, बोन टू बोन कनेक्ट कौन करेगा, बोन टू बोन कौन कनेक्ट करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट। मसल्स टू मसल्स कौन करेगा, सेलेक्सोन। मसल्स टू बोन कौन करेगा, टेंडन। आई होप साथ साथ आप लिखते रहें, साथ साथ अपनी पेन कॉपी को चलाते रहें ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोबोमिन ग्रंथि स्थित होती है, मियोबिन ग्लैंड आर लोकेटेड इन, कहां स्थित होती है, आई में। आपकी आंख के अंदर होती है मियोबिन ग्लैंड। आई कैविटी जो होती है, आंख गुहा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहां पे पाई जाती है मियोबिन ग्लैंड। इसका काम होता है आपके आंख के अंदर कीचड़ का निर्माण करना, जिसको आप नॉर्मली भाषा में डीड वगैरह भी बोल देते हैं, कीचड़ का निर्माण करना मियोबिन का काम होता है। अगर आपसे यहां क्वेश्चन करता है आपकी आंख की कौन सी ग्रंथि है जिसका काम होता है आंसुओं का निर्माण करना, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्राइमल। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, लैक्राइमल। लैक्राइमल जो ग्रंथि है उसका क्या काम होता है, टीयर्स का निर्माण करना, आंसुओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसका काम होता है मेमोरी स्टोर करना। आपके ब्रेन का लगभग 60 to 65% पार्ट होता है सेरिब्रम, जिसमें याददाश्त स्टोर होती है, यानी कि मेमोरी स्टोर होती है, और नई चीजों को जानने की जिज्ञासा जो होती है वो सेरिब्रम के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्ट बीट, किस हार्मोन के द्वारा हृदय की धड़कन को उत्तेजित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, यह संचालित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा हार्ट बीट को संचालित किया जाता है। चलिए इस साइड देखिए,
क्वेश्चन है मेन पर्पज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इनको हम बोल सकते हैं WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका काम होता है टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण से संघर्ष। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी से लड़ने की जो क्षमता है वो हमें कहां से मिलती है, WBC से मिलती है। WBC जो होती है वो 5 टाइप की WBC होती हैं। एक होता है एसिनोफिल, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल, तीसरा होता है बेसिनोफिल। यहां मैं लिख देता हूं, एक होता है एसिनोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसिनोफिल और एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। 5 टाइप की WBC होती हैं जो अलग अलग रोग से आपको बचाती हैं। नेक्स्ट होता है, इनका काम ही होता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किससे करेंगी, जो अलग अलग प्रकार की डिजीज जो आपकी इनहेरिडिटी में आ जाती हैं या फिर आप किसी भी प्रकार से एक्वायर्ड करते हो, कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, संक्रमण से होने वाले रोग यानी कि संक्रमित रोग जो हैं वो हो या असंक्रमित रोग हो, उन सब से फाइट करने का काम करती हैं ये WBC। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण की खोज। परिसंचरण की खोज किसने करी, इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। प्लीज आपसे क्वेश्चन करे परिसंचरण की खोज किसने करी, विलियम हार्वे। अगर आपसे क्वेश्चन ये करे परिसंचरित अंग कौन सा होता है, यहां खोज की जगह कहे कि परिसंचरित अंग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑर्गन कौन सा होगा, सर्कुलेटरी ऑर्गन होगा आपका हार्ट। हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट है आपका अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम या प्लेटलेट्स को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट से जानेंगे। जो आपके आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, उनको एरिथ्रोसाइट से जानते हैं। और आपका जो WBC होता है यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स, उनको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और बच गया आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को किसके नाम से जानेंगे बेटा, थ्रोम्बोसाइट के नाम से। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आंसर हो जाएगा नर्वस सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। इसको आप न्यूरॉन सेल भी कह सकते हो, इसको आप न्यूरॉन सेल्स भी कह सकते हो। न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल जो होती हैं वो तंत्रिका कोशिका की सबसे बड़ी शरीर की कोशिका की का भाग है, यानी कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है, नर्व सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, यानी कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, यानी कि आपका आंसर इसमें क्या आएगा, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। हीमोग्लोबिन से क्या बनेगा बेटा, रेड ब्लड कार्पल्स। और आरबीसी जो होती हैं उसका काम होता है ऑक्सीजन को नियंत्रित करना, O2 को नियंत्रित करना, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करेंगे एल्विलाई की सहायता से। एल्वियोली जो होती है, एल्वियोली इज द यूनिट ऑफ लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है, यानी कि खून का रंग, रुधिर का रंग जो है लाल होता है। आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का कलर कैसा होता है, यानी कि ब्लड का कलर कैसा होगा बेटा, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होगा। हीमो आयरन ऑक्साइड, हीमो आयरन ऑक्साइड एंड ग्लोबिन, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, हीमो आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से रंग कैसा हो गया, रेड हो गया। और ग्लोबिन क्या है, इसके अंदर प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेन इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है या क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है। व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में वैसे बोलते हैं हरित, पर्णहरित, पर्णहरित भी कहते हैं क्लोरोफिल को। इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीज। क्या पाया जाता है बेटा, मैग्नीज। और मैग्नीज की कमी के कारण पौधों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जिसमें पत्तियां पीला होना शुरू हो जाती हैं, पत्तियों का कलर जो होता है वो पीला होना शुरू हो जाता है। और अगर मैग्नीज की मेंटेन मैग्नीज है तो उसकी वजह से मेंटेन का मेन काम, इसका मैग्नीशियम का जो होता है पत्तियों के अंदर, वो मेन काम ये होता है कि ये जो सनलाइट जो आती है उसको एब्जॉर्ब करने में
उस हेल्प करती हैं पत्तियों की, ताकि उनका कलर कैसा ना हो, पीला ना हो, और कैसा रह जाए, हरा रह जाए। आप इसका आंसर करेंगे क्लोरोफिल किसकी वजह से, यानी कि हरित लवक किसको बोलते हैं, या पर्ण, हरित पर्ण बोलते हैं। किसकी क्या प्रेजेंस होती है इसके अंदर, मैग्नीज। मैग्नीज का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, जो सनलाइट आई है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसके कारण। और आपसे क्वेश्चन ये करे क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। या आपसे एक क्वेश्चन और करे पत्तियों का रंग ग्रीन कैसे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पित्त कहां बनता है, बाइल जूस, बाइल जूस कहां बनता है, बाइल जूस कहां बनता है, लीवर, लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, और जिसका पीएच होता है लगभग 7.4 टू 7.5। बाइल जूस कौन बनाएगा, लीवर। और बाइल जूस को स्टोर कहां किया जाता है, गाल ब्लैडर में। किसमें, गाल ब्लैडर में। हिंदी में कहते हैं इसको पित्ताशय। पित्त को कहां स्टोर किया जाएगा, पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो यहां मैंने बताया था एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एंड लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। यहां आप देख लीजिए लिम्फोसाइट जो है वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। आई होप आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, और आपने साथ के साथ नोट डाउन भी किए होंगे। क्विक रिवीजन ऐसे ही करते रहें, और एग्जाम आपके नजदीक हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, और आने वाले परीक्षाओं में अपना खूब दम लगा के अच्छा एग्जाम क्लियर करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप सक्सेस हो। थैंक यू।